सोनीपत में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन भी शहर के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से लंबित मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 14 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में उनकी 17 मांगों को स्वीकार किया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही इन मांगों से जुड़े लिखित आदेश जारी होंगे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई फैसला लागू नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वे हर मौसम और हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। बरसात के दौरान जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई हो या रोजाना घर घर से कूड़ा उठाने का काम, कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन जब अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा की बात आती है तो उन्हें बार बार संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को भी दोहराया। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देना सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करना शामिल है। आंदोलनकारी नेताओं ने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंका गया है, जबकि शनिवार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक सभी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे पूरे प्रदेश में और व्यापक किया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया है। आज हमारे दूसरे दिन हड़ताल चालू है और कल भी हड़ताल रहेगी। सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों का काम करना नहीं चाहती, झूठे आश्वासन देती है, झूठी बातें करती है। 14 मई का समझौता हुआ था, हमारी 22 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें 17 मांगे इन्होंने मानी थी, लेकिन 17 मांगे मानने के बाद आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया है। कर्मचारियों में रोष है, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। जब हम बरसात में काम कर सकते हैं, नालों में घुस सकते हैं, कूड़ा उठा सकते हैं, तो हम बरसात के अंदर सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। चाहे हमारे ऊपर लाठी बरसे, बरसात हो, कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार पत्र जारी नहीं करेगी। जब तक ये कर्मचारी कोई भी वापस अपने घर नहीं जाएगा, अपने कामों पर नहीं जाएगा। शहर के अंदर जो गंदगी महामारी फैलेगी उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। अगर सरकार चाहती है कि समय रहते इन चीज़ों का समाधान किया जाए तो हमारे परिपत्र जारी करें और हमारे स्टेट कमेटी से बैठकर बात करें, उन सभी समस्याओं का समाधान करें। जो कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं हैं, इनको पक्का करना है, इनका रोजगार पुरानी पेंशन लागू करना, फायर के जो हमारे कर्मचारी थे जो एक्सपायर हुए थे उनके कर्मचारियों को पैसा देना, उनको सरकारी नौकरी देना। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कोई भी काम करने की। सरकार का तो एक ही काम चला हुआ है, इस पार्टी के विधायक खरीदो अपनी सरकार बना लो, उसके पार्षद खरीदो अपनी सरकार बनाओ। इसके अलावा आम जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। 14 मई को जब समझौता हुआ तो आम जनता को देखते हुए संघ ने यह फैसला लिया था कि भाई आंदोलन वापस इसलिए लिया जाता है कि भाई आम जनता परेशान हो रही है। लेकिन सरकार ना तो आम जनता की सोच रही है, ना कर्मचारियों की सोच रही है। तो अब जो ये आंदोलन है कल तीसरे दिन में प्रवेश करेगा। आज दूसरा दिन है। आज हमने विपुल गोयल का पुतला फूंका है, कल हमने कृष्ण बेदी का पुतला फूंका था और आने वाले समय में कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री जी का पुतला फूकेंगे, जिससे कर्मचारी मर जाए, समय रहते हमारी बातों का समाधान किया जाए, मांगों का समाधान किया जाए। अन्यथा हरियाणा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।